साथियों नमस्कार। तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मुकुल गुरु क्लासेस पर। मैं आपका साथी आपका दोस्त मुकेश कुमार मुकुल सर। तो आज मैं आपसे बातचीत करने वाला हूं एक ऐसे टॉपिक पर जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। टॉपिक ये है कि अगर कोई भी बुक आप पढ़ रहे हैं तो आपको 10 दिन लग जा रहे हैं, 15 दिन लग जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर उस बुक को आप 7 दिन में ख़त्म करना चाहते हैं तो उसके लिए बेस्ट फार्मूला क्या है मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो एक बार फिर मैं आपको रिवाइज कर देना चाहता हूँ कि अगर आप कोई बुक पढ़ रहे हैं उसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है तो उसका एक रीज़न है। तो अगर आपका लक्ष्य आपका टारगेट केवल बुक को पढ़ना है तो बिल्कुल गलत है। तो बुक को पढ़ना भी है, याद भी करना है और रिवीजन भी करना है, ठीक है। तो साथियों चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कैसे कोई भी किसी भी बुक को हम 7 दिन में आसानी से ख़त्म कर लेंगे और उसमें रिलेटेड जितने भी आपके टॉपिक्स होंगे वो भी आपके क्लियर हो जाएंगे। क्लियर। तो यहाँ जिस पे हम लोग बातचीत कर रहे हैं वो क्या है, बिल्कुल 7 डेज़ का टारगेट है। उसमें कुछ पॉइंट्स भी रखे गए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉइंट रखे गए हैं ताकि आपको प्रमाण के साथ बताया जा सके कि कैसे 7 दिन में हम किसी भी बुक को ख़त्म कर सकते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं। तो इस 7 डेज़ के फार्मूले में हम पहला कदम आपको बताएंगे कि आपका पहला स्टेप्स क्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पहला स्टेप्स। तो अगर आप पहले स्टेप्स को फॉलो कर लेते हैं तो आसानी से उस बुक को 7 डेज़ में आप आसानी से ख़त्म कर पाएँगे और ख़त्म करने के साथ-साथ उसका आउटपुट भी आपका बहुत अच्छा आएगा, ठीक है ना? तो इसमें आप देखेंगे पहला कदम क्या है? पहला कदम क्या है? तो सबसे पहले ज़रूरी बात हो जाती है कि जिस किताब को आप पढ़ने जा रहे हैं उसके पेज को आप काउंट कर लीजिए। क्या करना है? पेज को काउंट कर लेना है। जब आप पेज को काउंट कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं, ठीक है? अगर मान लीजिए कोई भी बुक आप पढ़ रहे हैं उसमें कितना बुक टोटल है, 420 है, ठीक है? तो अगर 420 को आप 7 डे से डिसाइड करते हैं तो 60 पेज आ रहा है पर डे, यानी एक दिन में दोस्तों कितना पेज आपको पढ़ना है? 60 पेज पढ़ना है। अब ये मायने नहीं रखता कि 60 पेज पढ़ना है, 1 घंटे में बैठिए, गोली की रफ्तार से पढ़े और काम खत्म हो गया, अब चल दिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। साथियों इसके लिए आपको क्या करना होगा? कुछ स्लॉट्स को फॉलो करना होगा, कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होगा। उसके बाद किसी बुक को आप 7 दिन में आसानी से ख़त्म कर पाएँगे। तो स्लॉट्स क्या है? हम देखने का प्रयास करते हैं, बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज़ें रखी गई हैं ताकि आसानी से आपको समझ में आ जाए। तो पहले समय डिसाइड करिए, उसके बाद लक्ष्य डिसाइड कर लीजिए। पढ़ना कितना है आपको? एक दिन में 60 पेजेस पढ़ने हैं। जब 60 पेजेस पढ़ने हैं मित्रों, 60 पेजेस केवल पढ़ने हैं, तो उसको 3 टाइम में डिवाइड कर लीजिए। जैसे आप खाना खाते हैं सुबह, दोपहर और शाम। जब बीमार होते हैं डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर बोलता है सुबह, दोपहर, शाम दवा खाइए, तो ऐसे बुक को भी आपको पढ़ना है। तो सुबह आपने 20 पेज पढ़ लिया, दोपहर में 20 पेज पढ़ लिया, फिर रात को 20 पेज पढ़ लिया, ठीक है? तो टोटल आपका 60 पेज यहाँ पे कंप्लीट हो गया। फिर अब करना क्या है कि सोने से पहले जब आप बेड टाइम पे जा रहे हैं, सोने जा रहे हैं, तो 15 से 20 मिनट उसका रिवाइज़ कर लीजिए। कहा जी मैंने क्या-क्या पढ़ा, उसको विजुअलाइज़ कर लीजिए, ठीक है? तो आसानी से वो 60 पेज भी कंप्लीट हो गए और आपको रिवाइज़ भी हो गया। अब उसके बाद देखते हैं कि हर दिन की क्या रणनीति होनी चाहिए पर डे की। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, प्रयास करेंगे जल्दी समाप्त हो जाए ताकि इससे आपको बेनिफिट मिले। तो हर दिन की जब आप स्ट्रेटजी में आप देखेंगे, रणनीति में देखेंगे, तो पहले आप डे 1 से डे 5 तक मुख्य पढ़ाई करिए, ठीक है ना? तो रोज़ निर्धारित पेज पूरा करें। उसमें क्या करें, सिर्फ महत्वपूर्ण जो तथ्य है, फार्मूला है, ट्रिक है उसको आप मार्क करें, ठीक है? उसके बाद क्या करना है, हर अध्याय के बाद खुद से 5 सवाल पूछें। खुद से क्या करना है, 5 सवाल पूछने हैं। क्या मैंने अच्छे तरीके से पढ़ा है? क्या पेजेस मेरे कंप्लीट हो गए हैं? क्या इसका कुछ आउटपुट आ रहा है? जितना भी आप क्वेश्चन मार्क उसमें लगाएँगे, क्या लगाएँगे, क्यों लगाएँगे, कैसे लगाएँगे, तो वो चीज़ें अभी की और क्लियर होती हुई चली जाएँगी, ठीक है? तो अब 5 दिन का ये तो हो गया। अब डे 6 है, बचे हुए अध्याय प्लस कमज़ोर टॉपिक। अब आपको देखना है जब 5 दिन आपने मेन पढ़ाई कर लिया, अब आपके पास कुछ दिन बचे हैं, 1 या 2 दिन। तो उसमें आपको ये फाइंड आउट करना है कि कौन-सा चैप्टर हमारा वीक है, कौन-सा चैप्टर हमारा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है? तो आप उसको फ़ोकस कर लेंगे। अब देखिए ये तो हो गया पूरा 6 दिन का प्लान। फिर उसके बाद देखेंगे कठिन चैप्टर है तो दोबारा उसको पढ़ लीजिए, रीरीड कर लीजिए और ये भी ध्यान देना है कि जो महत्वपूर्ण हिस्सों पर ही फ़ोकस करें ज़्यादा। जब 5 दिन आपने पढ़ लिया, फर्स्ट रीडिंग हो गई, सेकंड रीडिंग हो गई, उसके बाद क्या करना है आपको? केवल इम्पोर्टेंट पर ही फ़ोकस करना है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट, लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड सभी पुस्तकों को आपको पढ़ना स्टार्ट कर दिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है आपको, ठीक? चलिए।
उसके बाद क्या करना है, डे 7 पे, ये तो 6 का हो गया, डे 7 पे क्या करना है, पूरा रिवीजन करना है, पूरा का पूरा आपको रिवीजन करना है जितना आपने पढ़ा है। तो पूरी किताब दोबारा पढ़ने की कोशिश ना करें, ये आपके लिए क्या है, सावधानियाँ हैं। तो आप ये पूछेंगे कि सर कैसे इसको हम रिवाइज़ कर पाएँगे? तो आप देखेंगे जब आपने 5 दिन में पढ़ा है, तो 5 दिन में केवल कितना पढ़ा है, पर डे 60 पेज पढ़े हैं। उसमें कुछ चीज़ें आपने हाइलाइट किया होगा, कुछ चीज़ें आपने मार्क किया होगा, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपके माइंड में ऑटोमैटिक क्या हो गई, फीड हो गई। तो ऐसी चीज़ों को आपको छोड़ देना है। फिर जब आप रिवाइज़ कर रहे हैं, तो आप जहाँ आप सर्कल बनाए हैं, जहाँ पे आप कोई टिक लगाए हैं, तो उसको आप दोबारा पढ़ लीजिए, ठीक है ना? फिर क्या करना है, देखिए दूसरा पॉइंट, हाइलाइटेड पॉइंट्स, शॉर्ट नोट्स, टेबल्स और गलतियाँ देखें। बस इतना ही करना है आपको 7 डेज़, 7वें दिन। अंत में 30 से 50 एमसीक्यू ज़रूर लगाएँ। ये 100% कंपल्सरी है कि एमसीक्यू आपको ज़रूर लगाना है। क्या लगाना है? एमसीक्यू लगाना है, ठीक है? तो जितना एमसीक्यू लगाएँगे उससे आपका कॉन्फिडेंस क्या होगा? बूस्ट होगा। और सबसे महत्वपूर्ण नियम और लास्ट में, सबसे महत्वपूर्ण नियम है क्या है? 50 मिनट की पढ़ाई करिए, 10 मिनट का ब्रेक लीजिए, ठीक है? और उसके बाद ये भी ध्यान दीजिए कि आपके पास फ़ोन नहीं होना चाहिए। फ़ोन आप दूसरे कमरे में डाल दीजिए, साइलेंट मोड में डाल दीजिए या उसको ऑफ कर दीजिए या उसको फ्लाइट मोड में डाल दीजिए, ताकि कोई भी नोटिफ़िकेशन ना आए। क्योंकि फ़ोन में जब कोई नोटिफ़िकेशन आता है, कोई मैसेज आता है, तो हमारा आपका दिमाग क्या होता है, डाइवर्ट होता है, भटकता है। देखिए किसका मैसेज है, हो सकता है कोई ऐसा मैसेज आ जाए, उसमें आप चैटिंग में लग जाएँ, कंटिन्यू लगे रहें, पूरा का पूरा टाइम आपका वेस्ट हो जाए। तो ऐसी कंडीशन से बचना है, फ़ोन को अपने आप से दूर रखना है, ठीक? अब एक चीज़ और बात निकल के इसमें सामने आती है कि आप पूछेंगे कि सर अगर कोई मान लीजिए कॉम्पिटिटिव हम किताब पढ़ रहे हैं, किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप सिविल की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या आप स्टेट पीसीएस की कर रहे हैं या टीएसटी, पीएसटी कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसको कैसे पढ़ें? तो उसके लिए बेस्ट तरीका क्या है? पहले आप रीड करेंगे, फिर उसको रिकॉल करेंगे, फिर उस पे एमसीक्यू लगाएँगे, फिर उसका रिवीजन करेंगे, तो ऑटोमेटिक सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएँगे, पूरा का पूरा टॉपिक क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। अब एक लाइन में अगर आपको कहना हो तो 7 दिन में किताब खत्म करने का क्या राज है? कुल पेज को 7 से डिवाइड करिए, जितना पेज आ रहा है उसी दिन का क्या है, उसी दिन का छोटा रिवीजन प्लान बनाइए। उसी दिन का क्या बनाइए, छोटा रिवीजन प्लान। तो इस तरीके से आप पाएँगे कि आपने किताब भी खत्म कर दिया, उसका आउटपुट भी आया। ठीक है? तो आज की वीडियो में बस इतना ही है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हम आपके लिए ऐसे ही नई-नई वीडियो लाते रहेंगे जिससे आपकी तैयारी अच्छी चल सके। धन्यवाद।